अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैर वफियत से हैं स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन से मुतल्लिका 10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। अगर स्टूडेंट रिप्रोडक्शन की बात की जाए, याद रखिएगा हम फर्स्टली इसको जरा बाय मीन डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूं। पहले मेरे पास इसे है रिप्रोडक्शन के अंदर री, इसका मतलब होता है अगेन, दोबारा। अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन क्या है तो मैं सिंपली कहूंगा एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल ऑनवर्ड अपने जनरेशन को कैरी करता है। स्टूडेंट्स, मैंने वैसे ही हिंट के तौर पे शॉर्ट कर दी डेफिनेशन। हम कहेंगे प्रोसेस बाय विच प्रोड्यूस इट्स ओन ऑफ सफरिंग, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कैरी देयर जनरेशन, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देमसेल्व्स। मीन ऐसा एक प्रोसेस जिसके जरिए जानदार अपने जैसी जनरेशन जो आगे कैरी करता है, अपनी नस्ल को आगे लेके चलता है, अपने जो आगे बच्चे पैदा करता है, जिनसी तौलीद कहलाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम इसके एक और जमन के अंदर लेते हैं रिप्रोडक्शन के अमल को, एक और सेंस में लेते हैं। वो क्या है? हमारे पास रिप्रोडक्शन का जो अमल है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन का अमल फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। अगर हम एक जानदार की बात करें, मैं यहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा ये जानदार कौन सी स्पीशीज का है। मीन वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, किसी स्पीशीज से बिलोंग कर सकता है। ये जो जानदार है वो बता रहा है कि इसके लिए सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है। मीन ये इसके बगैर भी अपना सरवाइव कर सकता है। ये अपना सरवाइव करने के लिए इसको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन का अमल इसकी मेन खसूसियात के अंदर शामिल है, लेकिन इसके बगैर भी इसका सर्वाइवल मुमकिन है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। हाँ स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं स्पीशीज की, एक स्पीशीज की बिका इस चीज के अंदर मुमकिन है अगर वो रिप्रोडक्शन करती है, और अगर आप रिप्रोडक्शन की स्टॉप कर देते हैं तो याद रखिएगा उसकी आगे उसका जो है सरवाइव करना ऑनवर्ड वो स्टॉप हो जाएगा। विद इन सम ईयर, मीन 20 ईयर 40 ईयर, वो स्पीशीज अपने पांव पे खत्म हो जाएगी। एक स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे अंदर बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है ये ऑनवर्ड जनरेशन के अंदर खसूसियात को कैरी करने का सबब बनती है। मीन नस्ल दर नस्ल सिलसिला जो आगे चलता है, जिस बेस पे हम अपने वालिदैन से मुशाबा होते हैं, गाय खानदान के मेंबर आपस में मिलते होते हैं, दो भाई आपस के अंदर काफी हद तक मुशाबत रखते हैं। अक्सर हमारे बुजुर्ग हज़रात दो भाइयों को देख के ये कह देते हैं, और तू फलांदा कुछ लगदा, तू फलांदा पोते। मतलब उनका ये कहने का होता है कि वो पहचान रहे होते हैं ये फलां का भाई है या ये उस खानदान से है, और बुजुर्ग हज़रात जो है वो बंदे को पहचान लेते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो पहचान की जाती है आपस में, इसमें बेसिकली डीएनए इन्वॉल्व है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा ये वो मटेरियल है, वाहिद इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, ये ऑन रूटीन के अंदर, आम रूटीन के अंदर अगली जनरेशन में ट्रेड्स को कैरी करता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये ट्रेड से मजाद खसूसियात हैं। इसका मतलब यह है कि खसूसियात मीन हमारी हाइट कितनी होगी, हेयर स्टाइल क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट हमारे अंदर
IQ लेवल क्या होगा, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी कितनी होगी, हत्ता कि हमारी बॉडी के तमाम अफआल इस डीएनए के अंदर स्टोर होते हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ये वो फर्स्ट सेल बना था स्टार्ट के अंदर जब एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बनते हुए, जाइगोट के अंदर जो मौजूद डीएनए था हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो डीएनए ही पेरेंट से काफी हद तक इंफॉर्मेशन को लेके आगे चलता है। असल में स्टूडेंट इसकी बात की जाए, याद रखिएगा हमारे अंदर एक सोसाइटी में क्वेश्चन काफी गर्दिश करता है, हर आने वाला बच्चा पहले की निस्बत तेज कैसे है। तो स्टूडेंट इस बात का आंसर बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। वो इस सेंस में जहां पे पहले लोग एंड करते हैं वहां पे नई जनरेशन, नए बच्चे आगाज करते हैं, इस बुनियाद पर वो पहले से तेजदार होते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं डिटेल देना चाहूं, पेरेंट्स के लिए हमारे पास 2 मेंबर होते हैं पेरेंट्स के अंदर, और वो दोनों मेंबर कंबाइन होते हैं, जिस बुनियाद पे हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और ये डिप्लॉइड जो जाइगोट है स्टूडेंट्स असल में इन दोनों पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिस बुनियाद पे ये उनसे मिलता जरूर है लेकिन उनसे अलग भी होता है। हमारी रिप्रोडक्शन की सादा अक़साम जिससे हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आम जानदार ऑनवर्ड आगे बढ़ते जाते हैं और वो सिमिलर कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। मैं तो उसकी भी डिटेल देता हूं आपको। हमारे पास ओवरऑल रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है, सेक्सुअल। दूसरी कौन सी है, एसेक्सुअल। स्टूडेंट अगर बात की जाए सेक्सुअल की, सेक्सुअल हायर लेवल है। इस रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फ्यूज होना लाजमी है। इसमें गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और स्टूडेंट जब ये गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो उस वक्त नेक्स्ट हमारे पास डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जिसको जाइगोट का नेम दिया जाता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो गैमेट्स बनते हैं ये हैप्लॉइड सेल हैं, ये 1n है, मीन इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ है। जब ये 2 गैमेट्स कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो डिप्लॉइड आगे इंडिविजुअल बनता है जो कि ऑनवर्ड आगे कैरी करता है अपनी जनरेशन को, ऑनवर्ड चलता है। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें सिंपली एक सेल आगे डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स के अंदर। और स्टूडेंट याद रखिएगा ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं सेक्सुअल मेथड की और ये सेक्सुअल की, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेक्सुअल मेथड के कुछ एडवांटेज भी हैं। वो इस जमन के अंदर कि अगर एक बीमारी जो है अचानक किसी भी स्पीशीज के ऊपर अटैक करती है तो हर एक जानदार की एबिलिटी अलग अलग है। कुछ उसमें से मुतासर होते हैं, कुछ उसमें से बच जाते हैं, मुतासर होने वाले किल होते हैं, बाकी अपना सर्वाइव करते हैं। इस जमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अपनी कैरी करने के लिए, अपनी जनरेशन को ऑनवर्ड लेके चलने के लिए। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये है तो इंतहाई अच्छी इस सेंस में कि हमें उस जानदार की मुतलका कॉपीज मिल जाती हैं। हम जो खसूसियात ढूंढ रहे होते हैं हमें उसकी काफी ज्यादा थाउजेंड्स या लाखों की तादाद के अंदर कॉपीज मिल जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट मसला यह है कि अगर इस स्पीशीज के ऊपर एक बीमारी अटैक करती है, कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, ये तमाम जानदार उसकी जद में आके खत्म हो जाते हैं, जिस बुनियाद पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा परफेक्ट मेथड नहीं है। हाँ, सादा जानदार के अंदर ये वाकई मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, ओवरऑल इसमें थोड़े टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम में हमें बड़ी मिकदार में कॉपीज मिल जाती हैं, जिस बुनियाद पे हम इसको ऑनवर्ड कैरी करते हैं। और ये काफी हद तक आजकल इसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये स्टूडेंट्स अपर लेवल के जानदारों के अंदर, आप ये याद रखिएगा, हमारी बायो के अंदर 5 किंगडम मौजूद हैं। 5 में से पहला किंगडम जो मुनैरा है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाकी 4 जो किंगडम मौजूद हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टॉप पे किंगडम एनिमलिया आता है जिसके अंदर हम लोग शामिल हैं और मेम्बर्स हैं, मीन हम मेम्बर्स के अंदर शामिल हैं। और स्टूडेंट इन तमाम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये हमारा आज का टॉपिक था। और स्टूडेंट इंशाल्लाह कल से लेके हम
अपने इस लेसन को आगे कैरी करेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 5 इसलिए आगाज किया है ताकि हम इसको ऑनवर्ड कंप्लीट करते जाएं और इंशाल्लाह आपको 9th और 10th के लेक्चर्स बायोलॉजी के यहां से मिलते रहेंगे। जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे इल्तमास ये है कि हमारा चैनल उस्मान बॉटनिस्ट को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स भी इन तक पहुंचती रहें। और स्टूडेंट याद रखिएगा, जिन बच्चों का ये दावा है और उनका ये कहना होता है, अक्सर हम पहले लेसन पे जब आते हैं, जब पहले लेसन पढ़ते हुए चौथे तक जाते हैं, हमें पहला भूल जाता है। लॉजिक क्या है, लेसन क्यों बोलता है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक दिन लेक्चर दूंगा और हम डिसाइड करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर एक दिन रखा जाए और स्टूडेंट उसके अंदर हम क्लियर करेंगे कौन से बुनियादी स्टेप हैं जिस बुनियाद पे आप लोगों का जो लेक्चर है वो आपका पहला लेसन आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाता है। असल में स्टूडेंट हम उसको उस तरीके से याद नहीं करते जिस तरीके से उसको याद करने का असल में मेथड है, प्रोसेस है। आपने देखा होगा मैं अपना नाम कभी नहीं भूला, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी जगह यहाँ भी तेरा ना क्यों गए, मैंने तो भूल गया, मैं तेरा बात तो दसना। स्टूडेंट ऐसा कोई काम नहीं है, हत्ता कि हम घर के मेंबर के नाम, अपने रिलेटिव के नाम नहीं भूलते। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए अपना रास्ता नहीं भूलते। आप कहीं भी जा रहे हैं बाजार में, अगर आपने पहले रास्ता देखा हुआ है आप उसको नहीं भूलते। लॉजिक ये है कि आपकी ब्रेन के अंदर वो डीपली जाके रिकवर हो चुका है। असल में यही प्रॉब्लम है, हम जब लेसन को याद करने का कहते हैं वो लेसन याद नहीं होता बल्कि वो अंडरस्टैंड होता है। और स्टूडेंट कुछ तो हमारे शहजादे ऐसे हैं, वो लेसन को याद क्या करना है, उन्होंने वो रट्टा लगाते हैं, मीन समझ कुछ नहीं आ रही, बस वो लफ्ज को याद कर लिया। इस जमाने के अंदर ये बाद में भूल जाएगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले उस वर्ड को समझे, इसका मीन क्या है, फिर आगे चले। याद रखिएगा हमारी पूरी की पूरी बायो अप्लाईएबल है, हमारे सराउंडिंग से मुतलका है, हमारे मुतलका है। मैं तो अक्सर कहता होता हूं बायो की एक भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना किया जा सकता हो। इस जमन के अंदर हमें इसको कंसेप्चुअल समझना चाहिए। तो जी स्टूडेंट मुझे फिलहाल इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।